12 फरवरी 2026 रात 2:17 बजे मॉस्को के बाहरी क्षेत्र में बर्फ से ढकी एक अज्ञात सैन्य सुविधा। पूरी दुनिया नींद में डूबी हुई थी, लेकिन इस जमी हुई खामोशी के भीतर एक ऐसी हलचल जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में वैश्विक संतुलन को हिला सकती थी। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये उन दो शक्तियों के बीच होने वाला एक गुप्त संयोग था, जिनकी चालें अक्सर दुनिया के सामने बहुत देर से उजागर होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों एक ऐसे मिशन की नींव रखने जा रहे थे जिसका अस्तित्व किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं था। बर्फीली हवाओं के बीच खड़ी वो इमारत बाहर से एक साधारण सैन्य गोदाम जैसी दिखती थी, लेकिन उसके भीतर कई स्तरों की सुरक्षा और तकनीकी परतें छिपी थीं। इस मिशन का हर हिस्सा इतनी सावधानी से तैयार किया गया था कि किसी भी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक न लगे। भारत की ओर से इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति को आकार दे रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनकी पहचान ही अदृश्य योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की रही है। ये मिशन केवल दो देशों के बीच सहयोग नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी गुप्त योजना थी जिसका उद्देश्य एक छिपे हुए वैश्विक खतरे को समाप्त करना था। वो खतरा किसी देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि वो डिजिटल नेटवर्क, हथियारों की काली दुनिया और राजनीतिक अस्थिरता के बीच गहराई से जड़े जमा चुका था। दुनिया के कई बड़े शहरों में अचानक बढ़ती अज्ञात घटनाओं के पीछे एक अदृश्य संगठन काम कर रहा था, जो ना तो किसी राष्ट्र के नियंत्रण में था और ना ही किसी कानून के दायरे में। इसी संगठन को खत्म करने के लिए ये मिशन तैयार किया गया था, जिसका कोड नाम रखा गया अंधकार रेखा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी सफलता या असफलता के बारे में दुनिया को कभी कुछ पता नहीं चलना था। इस मिशन के लिए चुना गया था एक ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व भी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था, आर्यन वीर। एक ऐसा एजेंट जो न तो किसी सेना की पहचान रखता था और न ही किसी एजेंसी का नाम उसके साथ जुड़ा था, लेकिन उसकी हर चाल एक प्रशिक्षित योद्धा की तरह सटीक और घातक थी। मॉस्को की उस ठंडी रात में जब हर चीज जमी हुई लग रही थी, उसी समय उस मिशन की पहली चाल चली जा चुकी थी। एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल जो दुनिया के किसी भी सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं हुआ, आर्यन वीर तक पहुंच चुका था। वो सिग्नल केवल एक निर्देश था, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ पूरे नेटवर्क के अंत की शुरुआत थी। जैसे ही समय आगे बढ़ा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ असामान्य गतिविधियां देखी जाने लगी। यूरोप के एक बंदरगाह पर अचानक कंटेनरों की आवाजाही रुक गई। मध्य पूर्व के एक गुप्त सर्वर में अचानक अंधेरा छा गया और एशिया के एक अनजान शहर में एक पूरी इमारत बिना किसी निशान के खाली हो गई। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, लेकिन किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए ये एक पहेली से ज़्यादा कुछ नहीं थी। इस मिशन की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसमें कोई आधिकारिक आदेश नहीं था, कोई सार्वजनिक समर्थन नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये मिशन असफल होता तो इसका अस्तित्व भी कभी स्वीकार नहीं किया जाता। हर कदम पर जोखिम था, हर निर्णय में एक छुपा हुआ खतरा था, और हर गलती पूरे ऑपरेशन को खत्म कर सकती थी। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये मिशन केवल एक संगठन को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश थी जो वर्षों से दुनिया की छाया में पनप रहा था। उस सिस्टम के पास पैसा था, शक्ति थी और सबसे खतरनाक जानकारी थी। और जब जानकारी हथियार बन जाती है तो युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि दिमागों और नेटवर्क के भीतर भी होता है। मॉस्को की उस इमारत में बैठे दोनों नेता बाहर से जितने शांत दिखाई दे रहे थे, भीतर उतनी ही तेजी से इस मिशन के हर पहलू पर नजर रखे हुए थे। हर अपडेट, हर सिग्नल, हर परिवर्तन, सब कुछ उनकी रणनीति का हिस्सा था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें चालें दिखाई नहीं देती थीं, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। जैसे जैसे मिशन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ने लगे। आर्यन वीर अब उस नेटवर्क के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था, जहां से वापसी लगभग असंभव मानी जाती थी। वहां कोई पहचान नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था, केवल मिशन था और एक लक्ष्य, अंधकार को खत्म करना। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब सब कुछ एक साथ बदल गया। दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ सिस्टम बंद हो गए, कई गुप्त खाते अचानक शून्य हो गए और कई नाम जो वर्षों से छाया में थे अचानक गायब हो गए। ये एक ऐसा वार था जो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका असर हर जगह महसूस किया गया।
12 फरवरी की वो रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी थी जिसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक ऐसा मिशन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होगा, लेकिन जिसने दुनिया के संतुलन को चुपचाप बदल दिया। मॉस्को की उस इमारत से बाहर निकलते हुए सब कुछ सामान्य लग रहा था। बर्फ अब भी गिर रही थी, हवाएं अब भी ठंडी थीं और दुनिया अब भी अनजान थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस रात एक अदृश्य युद्ध लड़ा गया था, और शायद जीत भी उसी की हुई थी जिसका नाम कभी सामने नहीं आएगा। मॉस्को की उस रात के बाद दुनिया की सतह पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य हलचल तेज हो चुकी थी। जिन सिस्टम्स को सालों से अटूट माना जाता था, उनमें दरारें पड़ने लगी थीं। वैश्विक नेटवर्क के कुछ ऐसे नोड्स जो कभी किसी की पहुंच में नहीं आए थे, अब धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगे थे। ये सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसके नियंत्रण में है। आर्यन वीर अब उस मिशन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। उसके सामने केवल एक लक्ष्य था, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कदम पर उसे ऐसे संकेत मिल रहे थे जो उसे ये एहसास दिला रहे थे कि वो अकेला नहीं है। कोई और भी था जो उसी नेटवर्क के भीतर छिपा हुआ था, और शायद वो इस मिशन का हिस्सा नहीं था। दूसरी ओर उस गुप्त नियंत्रण कक्ष में बैठे रणनीतिक दिमाग हर सेकंड बदलती स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर नए डेटा के साथ एक नया खतरा सामने आ रहा था। ये अब केवल एक ऑपरेशन नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसी दौड़ बन चुका था जिसमें समय सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे जैसे आर्यन उस नेटवर्क के केंद्र के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसे ऐसे रहस्य मिल रहे थे जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। कुछ नाम, कुछ लोकेशन और कुछ ऐसे कोड जो ये संकेत दे रहे थे कि ये संगठन केवल अवैध गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये विश्व की कई बड़ी घटनाओं के पीछे छिपा हुआ एक अदृश्य हाथ था। और फिर अचानक एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। ये संगठन केवल बाहर से नहीं चल रहा था, बल्कि इसके कुछ हिस्से उन सिस्टम्स के भीतर भी मौजूद थे जिन्हें इसे खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी दुश्मन केवल बाहर नहीं था, वो अंदर भी था। इस खुलासे के बाद हर निर्णय और भी खतरनाक हो गया। अब किसी पर भरोसा करना लगभग असंभव था। हर सिग्नल, हर डेटा, हर आदेश, सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। लेकिन मिशन को रोकना अब संभव नहीं था, क्योंकि जो शुरू हो चुका था उसे अधूरा छोड़ना पूरी दुनिया के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता था। आर्यन वीर अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने केवल एक अंतिम सिस्टम था जिसे नष्ट करना ही इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कुंजी थी। लेकिन उसी क्षण उसे ये एहसास हुआ कि ये सिस्टम केवल एक मशीन नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा जाल था जो उसे भी अपने भीतर समेट सकता था। समय तेजी से बीत रहा था, हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था, और फिर वो क्षण आया जब सब कुछ एक ही निर्णय पर निर्भर था। एक अंतिम प्रयास, एक अंतिम एक्टिवेशन, और फिर अचानक पूरी दुनिया में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ सेकंड्स के लिए जैसे हर नेटवर्क, हर सिस्टम, हर कनेक्शन रुक गया हो। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन कुछ बदल चुका था। कई गुप्त खाते हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, कई छिपे हुए सर्वर हमेशा के लिए नष्ट हो चुके थे, और सबसे महत्वपूर्ण, वो नेटवर्क जो वर्षों से दुनिया की छाया में पनप रहा था, अब अस्तित्व में नहीं था। लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। आर्यन वीर का अंतिम सिग्नल कभी वापस नहीं आया। मॉस्को की उस इमारत में बैठे लोग कुछ देर तक स्क्रीन को देखते रहे, फिर धीरे धीरे सभी सिस्टम बंद कर दिए गए। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, क्योंकि ये मिशन कभी अस्तित्व में था ही नहीं। दुनिया आगे बढ़ती रही, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहे, और इतिहास के पन्नों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उस अंधेरे के भीतर एक सवाल आज भी जिंदा है। क्या वो सच में खत्म हो गया, या ये केवल शुरुआत थी?